कुछ एक झूठ हमारे दिमागों में बैठा दिए जाते हैं। जैसे आप सब ने यह कथा पढ़ी होगी कि एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया द्रोणाचार्य ने, पढ़ा है ना आप सब ने। पर यह बताइए कितनों ने महाभारत में स्वयं पढ़ा है? मेरे विचार से हम में से किसी ने भी कभी महाभारत में वह प्रसंग पढ़ा ही नहीं होगा एकलव्य वाला। और अगर हम यह भी विनम्रता से पूछे कि महाभारत के कौन से चैप्टर में है, तो भी शायद हम में से किसी को ध्यान नहीं होगा कि महाभारत के वन पर्व में एकलव्य का उल्लेख है। मगर देखिए मार्क्स और मैकाले का प्रभाव कि हमारे दिमागों में ऐसा भरा हुआ है कि हम ग्लानि से आबद्ध हैं बगैर पढ़े हुए। प्रिय अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, किंतु युद्ध विद्या में योद्धा को युद्ध की संपूर्ण कलाओं में पारंगत होना चाहिए। केवल एक कला में पारंगत होने से कोई भी पूर्ण योद्धा नहीं हो सकता। किंतु गुरुदेव, धनुर्विद्या को तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तुम तो जब तक अपनी प्रशंसा में मगन रहते हो। मेरी प्रशंसा? हाँ, धनुर्धारी होना। भीम राजा की तो ये आदत है, बिना किसी कारण के किसी से भी उलझ पड़ते हैं। तुम तो भीम राजा की बात पर कदम टिप्पणी कर रहे हो। भीम की कथा के सामने तो बड़े बड़े धनुर्धारी मैदान छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। हम पांडव कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव जैसे का हमें आशीर्वाद मिला। अर्जुन सत्य कह रहा है गुरुदेव, आपके विशेष प्रेम तथा वात्सल्य से ही हम पांडव सारे पृथ्वी स्थल पर अजय हुए। रक्त की एक बूंद भी बिना क्षति पहुंचाए। धनुर्विद्या का इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन मैं भी प्रथमता में देख रहा हूं। ठीक है, आओ देखते हैं कौन है ये धनुर्धारी। गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। उठो वत्स। हे वीर पुरुष, कौन हो तुम? तुम्हारी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर हम प्रभावित हुए। धन्यवाद मेरे गुरुदेव, आप स्वयं चलकर मेरे अभ्यास स्थल तक आए। हे वीर धनुर्धारी, कहां से सीखी तुमने ये कला? कौन है तुम्हारे गुरु? किस वंश के हो तुम? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी? आदिवासी और धनुर्विद्या? किसने सिखाई है तुम्हें ये विद्या? श्री द्रोणाचार्य जी। मैं और तुम्हारा गुरु? हाँ गुरुदेव। देखो एकलव्य, मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कभी भी तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी। गुरुदेव, मैंने तो अपने मन से आप ही को अपना गुरु माना है। मेरा अंतर्मन सदा आप ही की पूजा करता आया है। प्रणाम गुरुदेव, मैं शब्दभेदी बाण का अभ्यास कर रहा था। आपके कल के पाठ की 17 से पहले मुझे इस विद्या में निपुण होना है। मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, अगर मेरे इस अभ्यास ने आपकी नींद में कोई व्यवधान डाली। धन्य हो वत्स, तुम्हारे इस समर्पण, लगन और दृढ़ निश्चय को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या चाह? एक शिष्य को अपने गुरु से ज्ञान और शिक्षा का लोभ रहता है। मुझे विद्या दीजिए गुरुदेव, जिसे सीखकर मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनूं। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी गुरु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी शिष्य अर्जुन बनूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, और प्रमाण है ये धरती और ब्रह्मांड कि जब तुम मेरी शिक्षा पूरी कर लोगे तो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसा शिष्य कौन नहीं चाहेगा जो पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक तक
अपनी विजय पताका फहराने की क्षमता रखता हूं। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर तो गुरु भी धन्य हो जाए। आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं, किंतु शिष्य के विद्या में निपुण हो जाने के पश्चात गुरु दक्षिणा देनी होती है, तभी उसकी विद्या पूर्ण होती है। आदेश दें गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें भी गुरु दक्षिणा देनी होगी एकलव्य। मैं गुरुदेव, मैं एक निर्धन आदिवासी, मेरे पास क्या है देने के लिए? मैं अपना जीवन भी अर्पण कर दूं तो कम है। तुम्हारा जीवन लेकर मैं तुम्हारे जैसा शिष्य खोना नहीं चाहता एकलव्य। मुझे तुम्हारा जीवन नहीं, गुरु दक्षिणा में केवल तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, ये आप क्या मांग रहे हैं? अंगूठे के बिना तो धनुर्धर जीवन अर्पण करने की बात करते हैं, किंतु गुरु दक्षिणा में शरीर का एक तुच्छ अंग, एक अंगूठा नहीं दे सकते। गुरु दक्षिणा में अंगूठा देकर तुम धर्म का पालन करोगे, यही कर्म उचित है। ठीक है गुरुदेव, जब मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तब मुझे शिष्य का कर्तव्य निभाना ही होगा, है ना गुरुदेव? मैं शिष्य का कर्तव्य निभाऊंगा, ताकि संसार यह न कह सके कि एकलव्य गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ था। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का ब्राह्मण गुरु का ये कपट तंत्र तुझे समझ में कैसे नहीं आया? अरे जिसने तुझे अपना शिष्य माना ही नहीं, उसे तू अपना गुरु मानकर गुरु दक्षिणा में अंगूठा भेंट दिया। तो जब द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं कि तुमने ये किससे सीखा, तो कहता आपसे सीखा गुरुजी। कहते मैं तो तुम्हें जानता नहीं, बालक तुम अपना परिचय दो। अब यहीं पर बिंदु, एकलव्य क्या कहता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। अरे वो मगध के चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस का बेटा था। यदि आप ये कह रहे हैं कि वनवासी था, तो ये भी पूरा वाक्य तो पूरा करो कि वो सेना अध्यक्ष था। मगर देखिए कितनी चालाकी से छुपा लिया आधे तथ्य को, और उसके बाद हमारे दिमागों में भर दिया कि ये बहुत गलत किया गया। हस्तिनापुर के कुत्ते, तू यूं नहीं मानेगा। ये देखिए गुरुदेव। चलो चलकर देखते हैं। धनुर्धर, अपना परिचय दो। व्याध कुमार एकलव्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। आपने अवश्य मुझे शिक्षा नहीं दी है परम पूज्य गुरुदेव। तो फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? क्योंकि शिक्षा मैंने आप ही से ली। यदि मैंने शिक्षा दी नहीं, तो तुमने मुझसे शिक्षा ली कैसे? आपकी प्रतिमा को ही गुरु मानकर धनुर्विद्या पाई। आप इन राजकुमारों को जो गुरुकुल में शिक्षा देते थे, उसे मैं छिप कर देखता था और सीखने का प्रयत्न करता था। अब अपना पूरा परिचय दो। जो आ गया गुरुदेव। मैं व्याधराज हिरण्यधनु का पुत्र हूं। मेरे पिता मगध नरेश जरासंध के एक सेनानायक हैं। मेरे मित्र बनोगे? यदि हस्तिनापुर और मगध के बीच मित्रता रही तो अवश्य बनूं। तुम तो बड़े तेजस्वी धनुर्धर हो एकलव्य। ये आप ही की कृपा का प्रसाद है गुरुदेव, और ये प्रतिमा मेरी साक्षी है।
परंतु शिक्षा के लिए गुरु की आज्ञा आवश्यक है। मैंने आपकी प्रतिमा से आज्ञा ले ली थी गुरुदेव। तो फिर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आदेश दीजिए गुरुदेव। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या सोच रहे हो पुत्र? बहुत दिनों से एक प्रश्न में उलझा हुआ हूं। क्या जाने से पहले वो प्रश्न कर लूं? प्रश्न है किससे? पिता से या गुरु से? गुरु से। पूछो। आपने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा क्यों लिया? क्या इसलिए कि वो क्षत्रिय नहीं था? क्षत्रिय तो तुम भी नहीं हो पुत्र। परंतु मैं ब्राह्मण तो हूं। पहले मनुष्य आया या जाति? केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। जिस दिन ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल जाएगा, ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। एकलव्य से मैंने उसका अंगूठा इसलिए नहीं लिया था कि वो ऊंची जाति का नहीं था, क्योंकि विद्या पर किसी जाति का अधिकार नहीं है और ना ही हम किसी पर विद्या का द्वार बंद कर सकते। एकलव्य से मैंने उसका अंगूठा इसलिए लिया था कि उसने विद्या ली नहीं, उसने विद्या चुराई थी। इसलिए उस विद्या पर उसका कोई अधिकार नहीं। यदि वो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय रहा होता, तब भी मैंने उसका अंगूठा मांग लिया होता। और जहां लिखी उसमें इससे ऊंचे ये, इनके नीचे ये ऊंचा ये नीचा, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये माली ऊंचे की तेली ऊंचे, सुनार ऊंचे कि लोहार ऊंचे, कहां लिखा है? जानते हैं कहां लिखा है? एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा किए गए सेंसस में हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके ऊपर से नीचे तक लिखा गया और फिर वो हमारे ऊपर अध्यारोपित कर दिया गया।